इसको पाकर भजन करो और कल्याण हो जाएगा। और जिसने मानव तन पा करके भजन नहीं करा तो समझ लीजिए उसने अपना सब कुछ समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। अर्थात बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है तो इसका फल यही है कि इसको पाके अपना आत्म कल्याण करो, जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तो संपूर्ण भूतों को निषेध भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। क्या सब में ही भगवान नजर आने लगेगा जब आपको ज्ञान होगा। कहते हैं क्या, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। जब मन कर्म वचन से भगवान के अर्पण करके उसका भजन करते हैं तो सारा संसार हमको उस भगवान का स्वरूप ही नजर आने लगता है। कह रहे हैं यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, भगवान कह रहे तू कितना ही बड़ा पापी हो चाहे, लेकिन जब मन कर्म वचन से सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे अर्पण आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समूह से भली भांति तर जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। कह रहे क्या, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। और उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मजे की बात यह है कि अज्ञानी लोग अपने को ज्ञानी समझ बैठते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, जिनको ज्ञान की परिभाषा ही नहीं आती। ज्ञान क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञाता कौन है, ज्ञेय क्या है, ज्ञान क्या है, वो भी अपने को ज्ञानी समझते हैं। यहाँ पे कह रहे तो विवेकहीन और श्रद्धाहीन संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। क्या, विवेकहीन, जिसको सोचने विचारने की कोई समझता ही नहीं है। श्रद्धा रहित, जिसको पिता परमेश्वर के प्रति, देवताओं के प्रति या विद्वानों के प्रति, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है। और संशय युक्त है, हमेशा वहम करता रहता है, शंका करता रहता है। तो ऐसा मनुष्य परमात्मा से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। और ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है और न सुखी है। बदल लेना कभी कि जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है ये। क्या, जिसने कर्म योग की विधि से सभी कर्मों को परमात्मा के अर्पण कर दिया है, चाहे अच्छा कर्म हो, चाहे बुरे कर्म हो, चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो। क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं तो पाप पुण्य तो होते रहते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान के अर्पण करके चलो तो। और जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते।
तो उसको कभी भी ये कर्म बांधते नहीं है, उसको कोई पाप नहीं लगता। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान के रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्त रूप कर्म योग से स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस तरह भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। अर्थात जो भी कर्म है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम कर्म में कब बनते हैं? जब उसमें मेरापन ले आते हैं। यदि फसल बोई, फसल अच्छी हो गई, तो क्या बोलते हैं? हमने बहुत मेहनत किया है, समय पे जुताई किया, समय पे गुड़ाई किया, समय पे बीज डाला और समय पे पानी दिया और अब फसल बहुत अच्छी हो गई। लेकिन यदि वही फसल तैयार खड़ी है और ओले पड़ गए तो सब फसल बर्बाद हो जाती है, तब क्या कहते हैं? अब फसल अच्छी थी तो हमने किया और फसल पे ओले पड़ गए तो भगवान ने नाश कर दिया, तो फिर भगवान का नाम लेते हैं। अच्छाई अच्छाई अपने नाम और बुराई बुराई दूसरों के नाम, अर्थात भगवान के नाम। तब हम पाप और पुण्य में बन जाते हैं। जब हम सोचते हैं वास्तव में जब तक भगवान हमको शक्ति देता है तभी हम फसल बो सकते हैं। भगवान ने शक्ति दिया तो जुताई भी कर सकते हैं, भगवान ने शक्ति दे रखी है तो बिजाई भी कर सकते हैं, निराई भी कर सकते हैं, गुड़ाई भी कर सकते हैं और अच्छे फसल पानी भी दे सकते हैं और फिर उसको काट भी सकते हैं। कब? जब भगवान की कृपा हो, शक्ति हो। भगवान की कृपा शक्ति ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अर्थात जो भी कुछ है सब उस परम पिता परमेश्वर के अर्पण करके चलो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आकाशाय पतितोऽयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेवो नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। केशवं कृष्णसाय दुःखनाशाय माधव श्रीहरि पापनाशाय गोविन्दा मोक्षदायकम्। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुदेव वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकम परम पदम अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् करुण भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर। प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशा पापो विनश्यति आजनं प्रथमध्याने शयने सत्रजन्मनि मेरु कांचनां चित्पदानां गवाम कोटि सतेरपि पंचकोटे तुरंगनाम तत्फलं शिव दर्शनात्। हरि ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च
का त्वमेव विद्या च दृढं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालो भवानी जय पुष्पांजलि में आदतम गृहणाम ईश्वरम। हरि ओम बोलो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। पाप का प्राणियों में विश्व का गंगे नर्मदे हर जटाशंकरी हर। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।